प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेला प्रस्तुतिर समीक्षा करने सहित प्रयागराजवासी को अनेक प्रकल्प भेटी देवे प्रधानमंत्री और 5,500 कोटी टंकार 167 विकास प्रकल्प लोकार्पण करेंगे। आम अधिक सूचना नहीं जावा कहीं अनेक गुड़े कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री रही प्रयागराज में। मो सहयोगी मनोज महापात्र प्रयागराज आम सहित सीधासख रोच। मनोज, सूचना वर्तमान समय कौन आखक? देखंतु मौसमी आम बर्तमान प्रयागराज जंक्शन रे रहिछु, रेल स्टेशन रे रहिछु एवं विशेषकर रेल विभाग बहुत किछि व्यवस्था थाए एवं बहुत बड़ भूमिका थाए जेतेबेले महाकुंभ हुए एवं विशेषकर प्रयागराज रेल जंक्शन रो उत्तर मध्य रेलवे रो सबुठु बड़ अधिक बड़ भूमिका थाए। किभଳି भाबे एते संख्यार यात्री आसीबे एवं सेमानकु किभଳି सुरक्षित भाबे सेमानकर संगम स्थल रे पहुंचाई दिया जिवो एवं इतले सेमाने महाकुंभ सारी के फेरिबे सेमाने निज घर को केते मात्रा रे फेरी पारिबे सेथि कौन व्यवस्था करा जाए रेलवे तरफ आम से विषय बुझे। आम सहित सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी रहिबे खूब कम समय भितर कि पूर्व मुझे अनेक किसी सूचना देवा चाहूँ जो कियोस्क करा जो हेल्प करने यात्री मानक सबू भाषा कियोस्क गुड़िक रही से ओडिया भाषा रही ओडिशा जो मैंने भक्त मैंने आसबे से सूचना पाइपर और पाखापाखि 13,000 ट्रेन चलो 10,000 ट्रेन रेगुलर ट्रेन चलो 3,000 नुआ ट्रेन चलो स्पेशल ट्रेन चलो जहाँ महाकुंभ को नहीं कि ही चलो जहाँ रेलवे डिपार्टमेंट तरफ व्यवस्था करा जेहेतु 13,000 संख्यार ट्रेन गुड़िक चलो से किभଳି भाबे यार सुरुखुरे यात्री मानक आणबे यातायात किसी असुविधा न हो से स्वतंत्र व्यवस्था करा जो व्यवस्था किस समय पर आम आपको सूचना रखू जे केमिति भाबे ट्रेन गुड़िक मैनेज करा जिवो। बहुत बड़ कथा यह हूँ जे सेमाने केमिति पहुँची पारिबे केमिति ठीक रूपे निजर गंतव्य स्थल में पहुँची पारिबे से व्यवस्था करा सबू रेल स्टेशन रे मध्य व्यापक व्यवस्था करा जायछि। विश्रामगार व्यवस्था करा जायछि, नुआ फुटओभर ब्रिज व्यवस्था करा जायछि एवं बाहर गोटे बड़ कथा होछि साधारण जानर मध्य व्यवस्था करा जायछि काहाकू केमिति जेमिति कोनोसी भी पॉइंट रो असुविधा न होवे सेथिपई रेलवे तरफ बहुत बड़ा व्यवस्था करा जायछि मौसमी। बिल्कुल एवं मनोज जमीक आप कहले ये व्यवस्था गुड़िक ठिकणा भाव में चली कि ना ये सबूर भी समीक्षा करा निजे भी मध्य प्रधानमंत्री पहुँचे और सबू कार्यर ये जो जेहेतु समीक्षा बैठक रही तेणु गोटे प्रस्तुति संपर्क भी ओवरऑल आपको सकाल सूचना दे चलते कौ भाव में सहर को धीरे धीरे सजै दि गला खास करके रेलवे कथा जदि कहबा इंफ्रास्ट्रक्चर रे कौन कौन स्थिति आप देखुं कौन कौन परिवर्तन सेठारे करा जाई पारे जो मैंने आसबे भक्त श्रद्धालु जो मैंने आसबे से केमती सुरुखुरे आसपे आपड़ी कहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत किसी चेंजेस भी आगु को करा जाई पारे एबेकार चित्र केमिति रही रेलवे स्टेशन रो? बिल्कुल आप जे भी नुआ करिक बर्तमान प्रयागराज स्टेशन में आसिक ओह्लैबे से माने प्रथमे यही कथा देखिए कि जे सबुठी वेलकम करा जायछि स्वागत करा जायछि जे जो माने आसिबे महाकुंभ को स्वागत लिखा जायछि महाकुंभ 2025 रो बैनर लागिछि होर्डिंग लागिछि ए सब व्यवस्था सेठी करा जायछि वेलकम टू प्रयागराज लिखा जायछि वेलकम टू कुंभ नगरी लिखा जायछि आपको कुंभ नगरी में स्वागत है ये सब लिखा जायछि। जुआड़े देखिए आप महाकुंभ को नहीं विभिन्न चित्र विभिन्न होर्डिंग विभिन्न बैनर लगी पोस्टर लगी सबुठी मोदी योगी आदित्यनाथ पोस्टर लगी समस्त को एक कहुई एभली भाव कहुई जे किसी असुविधा हेब ना आप रेलवे आपण सेवारे 1600 कोटी टंकार प्रोजेक्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर कमल उद्घाटन करा नुआर शिलान्यास करा मौसमी आम सीपीआर अच्छा आम सहित धीरे धीरे कथा आग को जाना जे कौन व्यापक व्यवस्था करा जायछि एवं कौन कौन व्यवस्था सब करा जायछि आमे से संपर्क में धीरे धीरे जानिबा। महाकुंभ रेलवे टोल फ्री नंबर जारी करिछि जो कियोस्क रही जो कियोस्क रे आपण आमे किस समय तले आपनको देखौथुलु जे कियोस्क रे आमे ए जो व्यवस्था करा जायछि एवं कियोस्क रे ओडिया रे मध्य रही ओडिया रे मध्य आपण जानि परिबे एवं जो सीपीआर रहिछन्ती तांक सहित आमे कथा बा जे कौन कौन व्यवस्था सब करा जायछि हम से संपर्क रे जानिबा। मनोज आम पर्यंत किसी प्रतिक्रिया सीपीआर आने चेष्टा कर मनोज पहुँचे भी चेष्टा करेतु ये सबू प्रकार प्रस्तुत और रेलवे गोटे बहुत बड़ भूमिका रही है जमीक मनोज कहते आमको रेलवे गोटे बहुत बड़ भूमिका रही है समय से भी महाकुंभ मेला के लिए बहुत लोग आए।
ये ओडिया में आ रहा है सब कुछ, महाकुंभ रेल सेवा जी। ये आप बाकी देख लें कि क्या है इसमें, मैं इनको पढ़ नहीं क्लिक पा रहा। करके सब इन्फॉर्मेशन हाँ, मिल सारी सकता है। information ओके, मिल बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपन देखो ये जो सर- बोर्ड रही डिजिटल सर, ये जो कोड का व्यवस्था है इधर, कोड का। एटी ओडिया रे आसुची, ओडिसा लोक जदि महाकुंभ मेला को आसे प्रयागराज स्टेशन सर जो यात्री सुविधा मारले सब किसी यात्री सुविधा। सर जो कोड का व्यवस्था है इधर, ये क्या है? ये क्या नया तरीका है आपका? देखिए क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन है हमारा, यहाँ से मल्टी डायरेक्शनल ट्रैफिक मूव कर सकता है। हम जैसे प्रयागराज से दिल्ली डायरेक्शन के लिए, हावड़ा डायरेक्शन के लिए, सतना, मानिकपुर, झांसी, अयोध्या, बनारस, कई डायरेक्शन के लिए ट्रैफिक मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डायरेक्शन के लोग आ जाते हैं एक साथ, तो हम उनको एक साथ अगर प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे या किधर के जाने वाले लोग कितने हैं, अगर वो प्लान नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत कियोस की स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम एक जो टिकट जब आदमी लेगा तो टिकट भी डायरेक्शन वाइज हमने उसका कलर कोडिंग फिक्स कर दी। जैसे लखनऊ बनारस के लिए रेड कलर का टिकट आपको मिलेगा। अगर आपके हाथ में रेड कलर का टिकट है तो इसका मतलब आप लखनऊ या बनारस साइड जाना चाहते हैं। उस टिकट को लेके आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ जो इनक्लोजर्स हैं वो भी 4 तरह के हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। तो आप रेड कलर के इनक्लोजर में ही जाएंगे। रेड कलर के इनक्लोजर में जाने का मतलब हो गया कि अब आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ट्रेवल करना है। अब हम डायरेक्ट लोगों को प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आएंगे। इसके बाद हमारा जो कंट्रोल रूम होगा वो देखेगा कि रेड कलर की डायरेक्शन के ट्रेवल करने वाले कितने लोग हो गए हैं। उसके हिसाब से वो उस फिक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेन प्लान कर देगा, रख देगा। आपको आरपीएफ और जो कमर्शियल का स्टाफ है वो हमारा गाइडेड वे में उन सारे लोगों को लेके जाएगा और उनको ट्रेन पे बोर्ड कराएगा। तो ये बेसिकली सेग्रीगेशन। ये कुछ ऐसा है क्या, जिस कलर का टिकट जिसके हाथ में होगा उस विश्रामगार में जाएगा? हाँ, यस, बिल्कुल। आप अगर बाहर से कलर, चूंकि टिकट तो हमारे मेला क्षेत्र में भी बिकते हैं, तो अगर वहां पे आपने टिकट लिया है तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में ये आदमी जाना चाहता है। बाकी हमारा जो इनक्लोजर है, जो यात्री आश्रय शेड है, उसके अंदर भी टिकट मिलेगा। तो अगर आप वहां पे अंदर भी जाके टिकट खरीदेंगे तो भी बेसिकली हमें एक असेसमेंट चाहिए होता है कि किस डायरेक्शन के कितने लोग हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, ताकि उसी हिसाब से हम उनका ट्रेन का मूवमेंट प्लान करें। हर दिन आपके लिए 3000 ट्रेन बढ़ेगा, किसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, जो टोटल हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं वो इस पूरे मेला पीरियड में लगभग 10,000 रेगुलर ट्रेन है, ठीक है, और करीब 3,000 स्पेशल ट्रेन है। वो स्पेशल ट्रेन जो होती हैं वो भी हम क्या होता है कि जो मेला के जो मेन नहान के दिन होते हैं, मेन बाथिंग डेज होते हैं, जैसे कि मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, मकर संक्रांति है, पूर्णिमा है, इनमें ज्यादा भीड़ आती है। तो उन दिनों में हम ज्यादा ट्रेनें चलाते हैं। उसमें भी हम जो नहान का दिन है उसको D-1 से D+2 डेज में स्पेशल ट्रेन का नंबर बढ़ा देते हैं। और मैं ये बताऊंगा कि ये नंबर ट्रेन हम इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो इस लाइन का गुड्स का ट्रैफिक था वो हम डीएफसी का, चूंकि हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अवेलेबल है, तो हमने सारा जो गुड्स का ट्रैफिक है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे शिफ्ट कर दिया है। और इस पीरियड में हम लोग इस पे केवल और केवल कोचिंग ट्रेन ही चलाएंगे, मेल पैसेंजर ट्रेन ही चलाएंगे। एक दिन में आपके लिए ट्रैफिक 20 से 30 लाख तक बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किससे मैनेज करेंगे इधर प्लेटफॉर्म में? ये पूछना चाहते हैं, जो फुट ओवर ब्रिज है, सभी लोग आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। देखिए, इसीलिए मैंने बताया कि हम कभी भी प्लेटफॉर्म को मेला के टाइम पे डायरेक्ट, देखिए 2-3 चीजें हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जो मेन नहान के दिन है उसमें केवल सिटी साइड से एंट्री होती है और केवल सिविल लाइन साइड कहते हैं अपोजिट साइड, उधर से एग्जिट होता है, ठीक है। ये हम फिक्स कर देते हैं। वहाँ से कोई भी आदमी स्टेशन प्रेमाइसेस में इंटर नहीं कर सकता और इस साइड से एग्जिट नहीं कर सकता। इसका मेन फायदा ये होता कि लोगों का कोई भी क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, आपस में एक दूसरे के सामने आके मूवमेंट ना हो, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि किसी भी आदमी को हम लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते हैं जाना उस टाइम दौरान। जो केवल और केवल रिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर होंगे उनको भी हम मेन अपने एंट्री से उन्हें भी होल्ड करते हुए आधे घंटे पहले ही केवल प्लेटफॉर्म पे जाना अलाउ करेंगे। बाकी जो मैक्सिमम ट्रेन होती हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस में मेनली ट्रेनें होती हैं, वो अनरिजर्व्ड क्लास की ट्रेन होती हैं और उनके किसी भी पैसेंजर को हम लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं कि प्लेटफॉर्म पे अगर वो पहुंच जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ बहुत हो जाएगी। इसीलिए हमने यात्री आश्रय शेड बनाया हुआ है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी लगभग 20,000 लोग हैं। ऐसा कुछ क्या है रेलवे की तरफ से कि आप यहाँ से जो यात्री निकलेंगे, बाहर श्रद्धालु निकलेंगे,
उनके लिए कुछ गाड़ी का व्यवस्था है संगम तल जाने के लिए रेलवे की तरफ से? ये नहीं है। हम लोग क्या होता है कि जो मेन नहान के डेज होते हैं वो बेसिकली नो व्हीकल जोन डिक्लेयर हो जाते हैं, तो हम लोग अंदर वैसे भी सिटी साइड में अंदर व्हीकल्स का मूवमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंद कर दिया जाता है। लोगों को मेला क्षेत्र से यहाँ तक आना होगा, इसके बाद हम उन्हें मेला जो हमने इनक्लोजर बनाए हैं उसमें कंट्रोल करके रेगुलेट करते हुए उसके बाद ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएंगे, और फिर जब प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन निकल जाएगी तो ही दूसरा एक ग्रुप छोड़ेंगे। और हम जो जितनी भी हमारी ट्रेन चलती हैं वो लगभग 16 कोच का, अगर मेमू का रेक होगा तो 16 कोच से, और अगर कन्वेंशनल रेक होंगे तो और 20 कोच के आसपास से चलेंगे, तो हम लगभग हर ट्रेन में 4 से 5 हजार लोगों को क्लियर करेंगे। सर और एक जानकारी है, जानना चाहते हैं, जो ट्रेन है आपका सर वो एक ही तरफ से इंजन लगा होता है? नहीं, ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा अभी हमारे माननीय रेल मंत्री भी आए हुए थे, और हमारी जो भी ट्रेन मेला के दौरान स्पेशल ट्रेन होंगी वो या तो मेमू ट्रेन्स होंगी, मेमू ट्रेन्स बोथ डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकती हैं, और जो हमारी बाकी कन्वेंशनल ट्रेन होंगी उनमें बोथ साइड इंजन अवेलेबल होगा, ताकि इंजन को घुमा के उसकी डायरेक्शन चेंज करने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं वेस्ट होगा, और हम अपनी डिजायर डायरेक्शन के हिसाब से, मान लीजिए हमने प्लान किया था कि लखनऊ डायरेक्शन के लिए हमें चलाना है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि लखनऊ डायरेक्शन के तो लोग कम है लेकिन भीड़ जो है वो मुगलसराय डायरेक्शन की अधिक आ गई है, डीडीयू डायरेक्शन की अधिक आ गई है, हावड़ा डायरेक्शन की, तो हम लोग तुरंत ही उस ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड को केवल शिफ्ट को चेंज करेंगे और वो हम मुगलसराय डायरेक्शन के लिए उसी ट्रेन को चला सकेंगे। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग है कि हर ट्रेन में जो हमारी स्पेशल ट्रेन है उसमें या तो मेमू रेक का यूज होगा या फिर उसमें बोथ डायरेक्शन पे इंजन होगा। सर जो उड़ीसा से बहुत लोग आएंगे, इधर श्रद्धालु आएंगे, साधु संत भी आएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे रेलवे की तरफ से? देखिए, मेरा ये आग्रह है कि एक तो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं कुछ, जैसे कि कुंभ रेल सेवा ऐप है, कुंभ रेल सेवा ऐप 2025, उसको जरूर लोग डाउनलोड कर लें। वो अगर आप डाउनलोड कर देंगे तो उसमें कुंभ से संबंधित जितनी भी जानकारी है रेल प्रशासन जो देना चाहता है अपने यात्रियों को, ताकि उनकी यात्रा सुविधाजनक हो, वो सारी जानकारी उस ऐप में अवेलेबल है। इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट करेंगे ताकि लोगों को लैंग्वेज का कोई कंस्ट्रेंट ना रहे, वो कोई भी बात हमारी समझ सकें, जो भी हम उन्हें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मिल सके। जो भी मतलब उन्हें डूज एंड डोंट्स हैं यहाँ पे आने के, जैसे ठंड का सीजन होगा तो उसके लिए उन्हें क्या सावधानी रखनी है, रेलवे प्रमाइसेस में अगर आ रहे हैं तो उन्हें क्या जानकारी होनी चाहिए पहले से कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है तो किस कलर का टिकट लेना है, किस इनक्लोजर पे जाना है, किस तरह से जो यात्री मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो करने हैं, वो सारे फॉलो करें। हम लोग मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट करेंगे, हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर भी सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे कियोस्क टच स्क्रीन भी अवेलेबल रहेगी और वो भी मल्टीलिंगुअल है, उसमें भी सारी जानकारी मिलेगी। वो सारी जानकारी करके ही आएँ, उससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और उन्हें किसी तरह का बिना कष्ट हुए वो अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको टाइम देने के लिए। आम सहित थिले शशिकांत त्रिपाठी जी थिले सीपीआरओ एनसीआरओ एवं तांकर जो भली कथा थिला जे रेलवे तरफ सब प्रकार व्यवस्था करा जायछि यात्री मानकर जे भली कोनोसी कोठी किछि असुविधा हेबो नाही। मौसुमी जे बहुत बड़ कथा एया होछि जे एठी कोड र व्यवस्था करा जायछि, कोड अर्थात कलर र व्यवस्था करा जायछि। जदि आपनक हातरे ब्लू रंगर टिकट रहिछि ताहाले एठिकार जे स्वेच्छासेवी थिबे रेलवे र कर्मचारी थिबे समान मनोज अनेक गुणे व्यवस्था संपर्क रे सीपीआर सूचना देले এবং आपण भी खूब डिटेल रे जहाँ सूचना पहुँचाउछंती ओडिसा रो भी जो माने जिबे এবং ओडिसा रो भी जो माने जाईकी पहुँचबे सेठारे এবং महाकुंभ रे शामिल हेबे सेमानक पई भी डू डोंट्स कोन अछि अनेक गुडी इन्फॉर्मेशन निश्चित भाबरे एटा रहितला।